नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आप देख रहे हैं एच न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का शानदार समापन रंगारंग समारोह के साथ हुआ। खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर कई यादगार पल दिए। समापन समारोह के दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंपी गई। अब दुनिया की नजर 2030 में भारत में होने वाले इस बड़े खेल आयोजन पर होगी। दरभंगा में पीएम मोदी ने संबोधन के साथ नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। सरकार ने इस पहल को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने की अपील की है। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ में मंगला आरती और उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष अभिषेक के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी हो चुके हैं। दिल्ली की अदालत ने इस मामले में उन्हें राहत देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। यह मामला लंबे समय तक देश भर में चर्चा और विवाद का केंद्र बना रहा। अब इस फैसले के बाद इस पूरे प्रकरण पर नई बहस शुरू हो गई है। सांसद पप्पू यादव के घर हुई घटना के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ के साथ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। अभी सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। पंजाब का विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई अहम विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपने एजेंडे और योजनाओं को सदन में पेश करने के लिए तैयार है। यूपी में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। बृजभूषण सिंह के बरी होने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और जल्द ही हाई कोर्ट का रुख करेगा। इस बयान के बाद मामले में कानूनी लड़ाई का अगला चरण शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान में हुए फिदायीन हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज जारी है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। सूडान के दारफूर क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है। हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमले की परिस्थितियों की जांच जारी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर प्रस्तावित बड़ा हमला रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के डी न्यूट्रलाइजेशन को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप के अनुसार कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन दावों पर संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के दौरान ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट में लगे भारत के अधूरे नक्शे पर भारतीय दल ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कड़ी आपत्ति दी है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन और भारतीय मुक्केबाज महासंघ ने इस मामले को गंभीर बताया। भारतीय अधिकारियों ने आयोजकों और संबंधित प्रतिष्ठान से तुरंत नक्शा हटाने और सुधार करने की मांग की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का अभियान शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमदार खेलते हुए कई पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत ने मजबूत प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 4 देशों में अपनी जगह बनाई। अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की नजर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स पर है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। भारतीय मूल के युवा क्रिकेटर नील पटेल को ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम में भारत दौरे में शामिल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम भारत में बहु प्रारूप सीरीज खेलेगी, जिसमें युवा खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होगी। नील पटेल का चयन उनकी लगातार शानदार बल्लेबाजी और प्रदर्शन का इनाम माना जा रहा है। दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर अभियान में जुट गए। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और मलबा हटाने का काम जारी है।
गुजरात के अंबाजी में एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर दर्दनाक हादसा हो गया। सीएनजी भरवाने आई एक इको कार अनियंत्रित होकर चारपाई से जा टकराई। हादसे के समय चारपाई पर बैठे लोगों को जोरदार टक्कर लगी, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक सिनेमा घर में फिल्म के दौरान स्पॉइलर बताने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को जोर-जोर से फिल्म की कहानी बता रहा था। इससे नाराज अन्य दर्शकों ने कथित तौर पर युवक के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ के माड़ियाव थाने में तैनात दरोगा विमलेश सिंह चंदेल ने बहादुरी की मिसाल पेश की। एक मासूम की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उनकी सूझबूझ और साहस से बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। इस साहसिक कार्य की क्षेत्र में सराहना हो रही है और लोग दरोगा की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर एक महिला से 4,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। कर्नाटक से आई महिला से कथित दलाल ने पैसे वसूल लिए, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के 4,000 रुपए वापस दिलवाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज।